हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल है मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वेडनेसडे एडम की एपिसोड नंबर 6 को। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वेडनेसडे का एक रूम में काफ़ी सारी मोमबत्तियां जलाकर बैठी है और वो गुडी एडम को बुलाने की कोशिश कर रही है, मगर तभी वहाँ उसकी रूममेट इनिड आ जाती है और साथ ही उसे एक खत मिलता है जिसमें उसे कोई गुफा में मिलने के लिए बुलाता है। जब वेडनेसडे अपनी रूममेट इनिड के साथ वहाँ जाती है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई ना कोई है। यहाँ पर दरअसल जेवियर और उसके साथी होते हैं जो वेडनेसडे को सरप्राइज देना चाहते थे क्योंकि आज वेडनेसडे का बर्थडे होता है। वेडनेसडे को वहाँ एक लाइन लिखी नजर आती है जिस पर लिखा था कि जब मैं लौटूंगा तो शोले बरसेंगे। वेडनेसडे जब उसको छूती है तो उसको वही विजन्स नजर आते हैं। उसमें वो देखती है कि वही गुडी एडम है। गुडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें सारे सवालों के जवाब चाहिए तो तुम्हें इस जगह को ढूंढना होगा। अगले दिन वेडनेसडे उसी आग लगी जगह पर जाती है जहाँ पर आग लगी थी। वो उस जगह को देखती है कि तभी वहाँ जेवियर आ जाता है। जेवियर उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो उससे नाराज होती है क्योंकि उसे लगता था कि जेवियर ही मॉन्स्टर है। अगले सीन में वेडनेसडे टाइलर से मिलने के लिए जाती है और वो वहाँ पर उसे वही घर की तस्वीर दिखाकर उससे पूछती है कि क्या तुम इस जगह को जानते हो। इस पर टाइलर कहता है कि नहीं, मैं इस जगह को नहीं जानता। अब यहाँ पर उसका काम नहीं बना, इसलिए वो तस्वीर लेकर जेवियर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस जगह को जानते हो। ये सवाल करते ही वेडनेसडे की वहाँ एक पेंटिंग पर नजर पड़ती है जिसे जेवियर ने अभी बनाया। जेवियर उसे कहता है कि रात को सपने में मैंने ये जगह देखी और मैंने ये ड्रा कर दी, और वो ये भी बताता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ। वेडनेसडे उस घर का पता लेकर वहाँ पहुँच जाती है पर वहाँ पर मेयर पहले से ही मौजूद था क्योंकि वो जान गया था कि असली कातिल कौन है और इसी के लिए वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था। बाहर निकलकर वो शेरिफ को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अब वेडनेसडे को पता करना था कि मेयर यहाँ क्या करने आया। ये जानने के लिए वो उसकी कार की डिक्की में बैठ जाती है, मगर शहर पहुँचने के बाद शेरिफ के पास जैसे ही वो मेयर जाने लगता है तो उसे कोई गाड़ी मार कर चली जाती है और वो काफी जख्मी हो जाते हैं। अगले सीन में रात को वेडनेसडे अपने रूममेट और टाइलर के साथ उसी घर में आती है। यहाँ पर वेडनेसडे को एहसास होता है कि यहाँ पर अभी भी कोई रह रहा है क्योंकि वहाँ पर पड़ी मोमबत्तियाँ गर्म थी और एक कमरा भी काफी साफ सुथरा था। वहाँ पर उसको एक बॉक्स नजर आता है और वो उसको अपने पास रख लेती है। इतने में ही वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसको देखकर भागने लग जाती है। भागते भागते वो बेसमेंट में पहुंच जाती है। यहाँ पर वेडनेसडे को बड़ी बड़ी बोतलें नजर आती हैं जिसमें लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे। ये पार्ट्स उन्हीं लोगों के थे जिनको मॉन्स्टर ने मारा था। वेडनेसडे ये सब देख ही रही होती है कि तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और वो उनको मारने के लिए जैसे ही आगे होता है वो दोनों एक विंडो से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद वेडनेसडे को ख्याल आता है कि टाइलर अभी भी अंदर है और वो उसको बचाने के लिए वापस जाती है। ढूंढने के बाद वेडनेसडे को टाइलर मिल जाता है और वो जख्मी होता है। इतने में जेवियर भी वहाँ आ जाता है और वेडनेसडे को शक होता है कि यही मॉन्स्टर है। वो सोचती है कि जेवियर सेम टाइम पर उसके पीछे कैसे आ गया। ये सब बातें अब जेवियर से वो पूछती है। जेवियर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में थिंग से पूछा, उसने बताया कि तुम इस घर में आई हो, इस वजह से मैं तुम्हारे पीछे आया। इतने में ही शेरिफ भी वहाँ आ जाता है और उस वेडनेसडे पर चिल्लाने लग जाता है। उसको कहता है कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। वेडनेसडे शेरिफ से कहती है कि मुझे आपको उस घर में लेकर चलना है जहाँ पर गेट्स रहता था। वहाँ पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मुझे शक है कि अब भी वहाँ कोई रहता है और उस मॉन्स्टर ने जितने भी लोगों को मारा है उन सभी के बॉडी पार्ट्स भी हैं वहाँ। लेकिन जब शेरिफ वेडनेसडे के साथ उस घर में जाता है तो वहाँ से सब चीजें हटा ली गई थी। अगले सीन में वेडनेसडे वापस नेवरमोर जाती है। वहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिलती है। प्रिंसिपल उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना भी किया था फिर भी तुम गई। वेडनेसडे कहती है कि मैं एक सच का पता लगाने गई थी। इसके बाद वो रोवन की ड्राइंग दिखाती है जिसमें वो जादूगर और वेडनेसडे खुद थी। वेडनेसडे कहती है इसलिए रोवन मुझे मारना चाहता था कि मैं नेवरमोर के लिए एक खतरा हूँ पर मैं इसको बचाना चाहती हूँ। वेडनेसडे कहती है कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि तुम्हें सिर्फ आखिरी मौका मिलेगा, इसके बाद अगर कोई गलती की तो मैं तुझे स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। इतना कहकर प्रिंसिपल चली जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है और उसको पता चलता है कि इनिड अपना सामान बांध कर जा रही है। इनिड गुस्से में होती है और वेडनेसडे को कहती है कि आज तो वो मर ही जाती क्योंकि वेडनेसडे को सिर्फ अपने काम से ही मतलब होता है, अपने दोस्तों की परवाह ही नहीं करती वो। ये कहकर इनिड वहाँ से चली जाती है। अब वेडनेसडे बिल्कुल अकेली हो गई थी। वेडनेसडे एक जगह पर बैठ जाती है और उस बॉक्स को देखने लग जाती है जिसको उसने उस घर से चुराया था। वो उस बॉक्स को जैसे ही खोलती है तो उससे पिक्चरें निकलती हैं और वो पिक्चरें किसी और की नहीं खुद वेडनेसडे की थी। इन तस्वीरों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि क्रैकस्टोन मॉन्स्टर और गेट्स फैमिली का कुछ ना कुछ ताल्लुक है एडम फैमिली के साथ। और जिसे इन सब बातों का पता चला वो मेयर था और मेयर को भी मारने की कोशिश की गई। वेडनेसडे कहती है कि वो इसके बारे में पता करवा के ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेयर के रूम में कोई आता है और उसको मार देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचे।